जे से जीरो चल रहा है उसको जरूर देखो बच्चा, मजा आ जाएगा। कौन सा कॉमन टॉपिक बहुत टफ है, हमें कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है जिससे हमारे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आ जाए, कौन से चैप्टर पे कम फोकस करना है, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। क्लास 11 12 थर्मल फिजिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो 25 में 3 क्वेश्चन, इससे भी मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वो जेईई मेंस हो चाहे वो एडवांस हो। तो इनका वेटेज 60 से लेकर 70% तक होता है। मैं वादा करता हूं कि एक डिसेंट कॉलेज में आप एनआईटी हो चाहे आईटी पहुंच सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने बेहतरीन चैनल में। इसका नाम है केजे जे और मैं आपका अपना कैफी सर। तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग जबरदस्त और दबंगई के साथ अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। जलवा था, है और रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितनी भी वीडियोस इस सेशन में आ रही है, मॉनसून सेशन कह सकते हैं, जितने भी छोटी छोटी वीडियो प्लीज उनको बहुत ध्यान से देखिए। जो भी सीरीज 0 से जे से जीरो चल रहा है उसको जरूर देखो बच्चा, मजा आ जाएगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बीच बीच में डालते रहेंगे जिसमें आपको हल्का सपोर्ट और बूस्ट एग्जाम में मिलता रहेगा। तो बच्चा आज का जो कंसेप्ट मतलब हम लोग लेने वाले हैं ना, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फिजिक्स के लिए। अक्सर हम आज ये जानने चाहेंगे कि कौन सा कॉमन टॉपिक बहुत टफ है, बट उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ये भी हम जानना चाहेंगे। हमें कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है जिससे हमारे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आ जाए, और हमें कौन से चैप्टर पे कम फोकस करना है जिसपे हमारा उतना असर ना डाल पाए हमारे रिजल्ट के ऊपर। तो आज हम लोग ये फिल्टर करने की कोशिश करेंगे विद इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ दिस वीडियो। बहुत छोटे टाइम में हम लोग शॉर्ट मतलब बहुत कम टाइम में हम इसको कवर करेंगे। तो बच्चा आज शुरू करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है क्लास 11 12 से। बस आप ये देखिए और इनको फॉलो अप करिए। मैं वादा करता हूं आपका जो भी जेईई मेंस से एडवांस का पेपर होगा आपको बहुत अच्छा नंबर फिजिक्स में मिलेगा। तो बच्चा देखते हैं ध्यान से कि क्या है मेरे पास। मेरे पास बच्चा मोस्ट वेटेज टॉपिक और टफनेस भी साथ साथ बात करेंगे, स्पेशली फिजिक्स के लिए। तो क्लास 11 से हम बात करें तो क्लास 11 में आपके पास जो सबसे ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो कहां से मिलेगा बच्चा? थर्मल फिजिक्स से मिलेगा। थर्मल फिजिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलते हैं। सपोज करें जेईई में से 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपको मिनिमम 3 सवाल तो आपको दिख ही जाएगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 2 से 3 आप इमेजिन कर सकते हो। 25 में 3 क्वेश्चन विच मीन्स कहीं ना कहीं 10% से ज्यादा वेटेज है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि थर्मल फिजिक्स क्लास 11 का एक इजी टॉपिक है। जब कभी 11th में आप रहे तो ज्यादातर फोकस किस पे करना, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में ये प्रूफ नहीं करना है कि मैंने सबसे टफ सवाल लगाया, ये कोई नहीं जानना चाहेगा। लोग सिर्फ यही पूछेंगे क्या सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी स्मार्ट एज मच एज यू कैन। स्मार्टली आपको काम करना है। क्या करना है? 11th में गया, 11th में कौन सा टॉपिक पे काम फोकस किया? पहले फोकस किया थर्मल फिजिक्स पे, बिकॉज दिस इज इजी और ये करना आसान है, इससे वेटेज सबसे ज्यादा हाई है। 11 की बात करूं, उसके बाद करो वेव और एसएचएम, ये भी बहुत आसान है। थोड़ी दिक्कत एसएचएम दे सकता है, वेव तो बहुत आसान है। इससे भी मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, चाहे वो जेईई मेंस हो चाहे वो एडवांस हो। फिर अगर बात करूं रोटेशन से भी सवाल ठीक ठाक मत, दिस इज अ टफ टॉपिक, ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। अगर गलती से रोलिंग मोशन मिला कर पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, स्पेशली जेईई एडवांस में बहुत टफ सवाल बन सकता है इसके ऊपर से। तो इनको पढ़िएगा मगर इनकी वेटेज रखिएगा। हाँ खतरनाक टॉपिक है, इसको पढ़िएगा मगर पहले फोकस इस पे और इस पे एकदम मजबूत कर लीजिएगा कि अगर इससे सवाल आए तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसके बात करूं वर्क पावर एनर्जी से भी सवाल ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो मैंने वो क्लास 11 के वो टॉपिक्स लिए हैं जिनमें से अगर मैं एग्जाम में बात करूं 11 के ही टॉपिक में जितने सब मिला दूं तो उनके रिस्पेक्ट में अगर इनकी बात करूं तो ये अपने दम पे यही 4-5 टॉपिक जो है अपने दम पर मोर देन 60% कवर करेंगे 11 के टॉपिक से, 60% प्लस। और इतना करने में तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे अच्छी रैंक से। अगर बात करें क्लास 12 की बच्चा, तो क्लास 12 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके इलेक्ट्रोस्टैट है, मीडियम है। फर्स्ट चैप्टर हर बच्चा बहुत शिद्दत से पढ़ता है क्योंकि क्लास 12 का पहला चैप्टर है। उसके बाद करें मॉडर्न फिजिक्स, बहुत आसान है। जेईई में सबसे ज्यादा सवाल आपको इलेक्ट्रोस्टैट से और मॉडर्न से ही दिखेगा क्लास 12 के टॉपिक से। इसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। सेम मॉडर्न फिजिक्स मिनिमम
सॉरी हाँ, मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत अच्छा खासा दिखेगा, 3 से 4 सवाल देखने को मिल जाते हैं। ऑप्टिक्स से भी 2 या 3 सवाल देखने को मिल जाएगा, और एसी और ईएमएम से भी मिला के 2 से 3, मिनिमम 3 या 4 दिख जाने। मतलब आप समझ रहे हो कि इन टॉपिक्स को अगर क्लास 12 के साथ कंपेयर करें तो इनका वेटेज 60 से लेकर 70% तक होता है। अगर इन्हीं टॉपिक पे आप अच्छे से रगड़ के मेहनत कर लोगे 6 महीने के अंदर, मैं वादा करता हूं कि एक डिसेंट कॉलेज में आप एनआईटी हो चाहे आईआईटी पहुंच सकते हैं। अगर आपको बस कॉलेज पहुंचना है तो दैट सफिशिएंट फॉर यू, और अगर अच्छे से कर लोगे तो मैं वादा करता हूं एक अच्छी रैंक आपकी जेईई एडवांस या मेंस में दिखेगी, जिससे आप कोई भी जेईई, कोई भी आईआईटी, कोई भी एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो प्लीज इसको मार्क करके लिखिए, और जब कभी पढ़ना हो तो इन पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। प्लीज केजीएस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपको आगे जाके मिलती रहेगी, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार।